ये देखिए इसके अंदर डबल कॉलर है, राइट। इसका मतलब है कि ये सूडो एलिमेंट है, ठीक है। ये क्या है? सूडो एलिमेंट। अब देखिए हम ना अभी जब हमारे इस पे जाते हैं ब्राउजर पे, अगर कोई चीज को हम क्लिक करें, ठीक है, सिलेक्ट करते तो क्या आता है? देखिए कौन क्या आ रहा है? बैकग्राउंड कलर कौन सा आ रहा है? ब्लू। और इसका टेक्स्ट का कलर कौन सा आ रहा है? व्हाइट आ रहा है ना, ठीक है। ये इसका डिफॉल्ट कलर है, राइट। ये इसका डिफॉल्ट है। जब हम किसी चीज को सिलेक्ट करते हैं तो डिफॉल्ट है, लेकिन हम चाहते जब हम किसी चीज को सिलेक्ट करें ना तो उसका कलर चेंज हो जाए। हम चाह रहे कि उसका कलर क्या हो जाए? रेड, और बैकग्राउंड कलर हो जाए येलो, ठीक है। तो हम इसका जब आउटपुट देखेंगे, जब इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो देखना आप क्या डिफरेंस दिखता है। देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, दिख रहा है आपको? रेड कलर हो गया टेक्स्ट का और बैकग्राउंड येलो हो गया, राइट। तो आप इससे सिलेक्शन चेंज कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपको किसी चीज को सिलेक्ट करना है तो आप उसका सिलेक्शन चेंज कर सकते हो। और इसमें हमने लिखे नहीं कि कौन से इसका मतलब सबका। अगर हम लिखते नहीं है किसका तो मतलब ये सबके लिए एप्लीकेबल है। क्लियर है आपको? हाँ सर। फिर आता है बिफोर और आफ्टर, ठीक है। अब देखो बिफोर का मतलब भी आपको पता है और आफ्टर का मतलब भी पता है, ठीक है। बिफोर मतलब पहले और आफ्टर मतलब बाद। अगर मुझे कोई चीज ऐड करनी है, हर मतलब कि मान लो कि मैंने एक इमेज छोटी सी लोगो लिया हो हमारा, ठीक है। लोगो ले लिया, कोई भी टेक्स्ट है, उसको मुझे हर इसके पीछे में ऐड करना है, ठीक है। हर मेरा जो पी टैग है या जो भी टैग है उसके सबके आखिरी में मुझे ऐड करना है। तो मैं हर बार जाके करूंगा क्या? नहीं, मैं क्या करूंगा? पी टैग लूंगा, सिलेक्ट करूंगा और उसमें सूडो एलिमेंट लगा लूंगा। सूडो एलिमेंट कौन सा? आफ्टर नाम का। अब देखिए इसके अंदर क्या लिख दिया मैंने? कंटेंट। इसके अंदर क्या है? कंटेंट, ठीक है। कंटेंट, और जो उसके अंदर कंटेंट लिखने आपको कॉलम के अंदर लिख दो, ठीक है। और उसका कलर आप जो भी लगाओगे वो कलर हो जाएगा, ठीक है। कलर लगाओ, बैकग्राउंड कलर लगाओ, जो प्रॉपर्टी लगाना लगाओ, ठीक है। उसके ऊपर हो जाएगा। अब देखिए आउटपुट देखिए आप लोग। आफ्टर लिखा था, दिख रहा है सबके आखिरी में आफ्टर में क्या लिख के आ रहा है? हेलो फ्रेंड, ठीक है। इस तरह से लिख के आ रहा है, तो ये हो गया आफ्टर, ठीक है। अब अगर मुझे पहले लिखना है तो मैं पहले भी कर सकता। मुझे क्या लिखना है आफ्टर की जगह? बस बिफोर, राइट। आफ्टर की जगह क्या लिखना है? बिफोर। कंटेंट, गुड मॉर्निंग, फॉन्ट वेट और कलर। अब जो चाहे वो प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कलर ही डाल सकते हैं या कुछ भी, आपको बस कंटेंट में लिखना है, लेकिन ठीक है आप डायरेक्ट नहीं कुछ लिख सकते। आपको किसमें लिखना है? कंटेंट के अंदर। कंटेंट के अंदर कोट करके ये वैल्यू आपको लिखना है, ठीक है। जो भी आपको लिखवाना है उसके पीछे, ठीक है। देख लीजिए सबके स्टार्टिंग में आएगा गुड मॉर्निंग लिख के। क्लियर है? हाँ। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसको बोलते हैं बिफोर और आफ्टर। ये है आपके सूडो एलिमेंट। क्लियर है आपको? हाँ सर। अनूप ये आपको? सूडो एलिमेंट कंटेंट में क्यों लिखना पड़ता है? हाँ, सूडो एलिमेंट आपके कंटेंट के अंदर ही आएंगे, आप डायरेक्ट लिख नहीं सकते उसको। बिना कंटेंट लिखे, कंटेंट प्रॉपर्टी लिखे आप उसको डायरेक्ट लिख नहीं सकते। आपको कंटेंट प्रॉपर्टी लिखनी होंगी और उसके अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? हाँ। हाँ सर। ठीक है। अब आता है आपका कंटेंट, ठीक है। अब देखो हमने लिखे बिफोर, राइट। और इसके कंटेंट के अंदर हमने डाल दिया एक यूआरएल। कंटेंट के अंदर क्या डाल दिया हमने? यूआरएल और एक पीएनजी में डाल दिया, ठीक है। हम डायरेक्ट इमेज तो चेक ले नहीं सकते, तो हमने क्या करा? इसको पीएनजी में डाल के ले लिया, ठीक है। सॉरी, हमने यूआरएल में डाल के ले लिया, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर आप इमेज भी डाल सकते हो। इमेज आ गई आपकी, दिख रही है आपकी पहली इमेज, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। कोई डाउट है इसमें? कुछ पूछना है आप लोगों को? नहीं सर। ठीक है। यूआरएल क्यों यूज किया सर यहाँ पे? क्योंकि हम इमेज डायरेक्ट नहीं डाल सकते। हम बैकग्राउंड कलर डालते तो, बैकग्राउंड इमेज डालते तो यूआरएल यूज करते। हम बैकग्राउंड हमने बॉर्डर इमेज डाला था, उसमें क्या यूज करे थे? यूआरएल यूज करे थे। हाँ। तो इसलिए हम यूआरएल लिखते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। क्लियर है? अब आता है आपका मार्जिन और पैडिंग, ठीक है। मार्जिन और पैडिंग सबसे पहले हम देख लेते हैं मार्जिन, ठीक है। ये हमारी मार्जिन है, ठीक है। इस ड्यू को हमने मार्जिन दिया। मार्जिन कहां पर लोकेट करती है? मार्जिन कहां पर होती है? बॉर्डर के बॉडी के कहां पे? मार्जिन कंटेंट और पैडिंग के बीच में होती है, या पैडिंग और बॉर्डर के बीच में होती है, या बॉर्डर के बाहर? कहां पर होती है मार्जिन? कहां पे होती है मार्जिन? सर पैडिंग की। हाँ, मार्जिन कहां पर होती है? बॉर्डर और पैडिंग के बीच में।
ठीक है। जो मार्जिन है हमारी वो हमारे बॉर्डर के बाहर होती है, ठीक है, मार्जिन हमारे बॉर्डर के ओके बाहर होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने मार्जिन दिया, ठीक है। मार्जिन मतलब ये देखिए मार्जिन लेफ्ट, अब अगर मैं इसको लेफ्ट ना कर दूं सिर्फ मार्जिन दे दूं तो चारों डायरेक्शन से हमारे मार्जिन आ जाएंगी। दिख रहा है आपको? ठीक है। हाँ सर। ये जो बैकग्राउंड कलर है इसके बाहर से मार्जिन आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी है मार्जिन। फिर हमारी आती है पैडिंग। पैडिंग क्या करती है, आपके जो बॉर्डर होता है उसको फैला देते हैं, थोड़ा जगह बढ़ा देते हैं, ठीक है। ऐसा जैसा हमारा बलून होता है ना, पैडिंग में आपकी बलून कैसा वो फैल जाता है, वैसा आपकी पैडिंग भी फैल जाती है, ठीक है। ये आपकी है पैडिंग। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे हमने फ्लोट कर दिया उसको, ठीक है, दोनों को लेफ्ट फ्लोट कर दिया, दोनों कंटेंट है। अब देखना जब मैं पैडिंग बढ़ाऊंगा तो क्या होता है और जब मैं मार्जिन बढ़ाऊंगा तो क्या होता है, ठीक है। पहले हम डिफॉल्ट देख लेते क्या है, ठीक है। दिख रहा है आपको, राइट? ठीक है। हाँ अब मैं सर। फर्स्ट वाला जो डिव है हमारा पिंक कलर का जो डिव है इसको मैं मार्जिन देता हूँ, ठीक है। अब मार्जिन को देखना क्या होता है, 10 पिक्सल की मैं मार्जिन देते, क्या हो रहा है, गैप बढ़ रही है दोनों में, राइट। हाँ मैं सर। 100 पिक्सल कर देता हूँ, दिख रहा है, दोनों में गैप बढ़ रहा है, ठीक है। हाँ लेकिन सर। अगर मैं पैडिंग देता हूँ, मैं लेफ्ट में उसके अगर पैडिंग देता हूँ 20 पिक्सल की, अगर मैं पैडिंग देता हूँ तो देखिए आप क्या होता है, सॉरी मैं इसको 50 कर देता हूँ, 20 में डिफरेंस नहीं दिखा तो अगर दिख रहा है आपको, यहाँ पे बढ़ रही है गैप, खुद एक्सटेंड होता है सर वो। हाँ सर। लेकिन हमारा क्या नहीं हो रहा, हमारे गैप पे कोई असर नहीं पड़ रहा, ठीक है। आपके बैकग्राउंड कलर बढ़ वो हो रहा है कि छोड़ रहा है बैकग्राउंड कलर, वो नहीं, बैकग्राउंड कलर भी साथ में उसके बढ़ रहा है, नहीं। ठीक है। लेकिन क्योंकि ये पैडिंग हो रही है, ठीक है, ये क्या है पैडिंग। अगर यही अगर मार्जिन होती तो इस तरह से दो एलिमेंट के बीच में गैप बन जाता, राइट। तो ये है आपकी मार्जिन और ये है आपकी पैडिंग। क्लियर है आप दोनों को? आपको क्लियर है? हाँ, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। अब आता है बॉर्डर, ठीक है। हम बॉर्डर दे देते इसको, अब border, ठीक है, और इसको भी देते हैं हम बॉर्डर, ठीक है। अब देखिए क्या करें हमने, बॉर्डर बॉटम स्टाइल, हमें सिर्फ बॉटम में बॉर्डर चाहिए, ठीक है। हमें चारों डायरेक्शन में बॉर्डर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बॉर्डर चाहिए और वो है हमारी बॉटम में, ठीक है। तो हमने क्या लिखे, बॉर्डर बॉटम विथ 10 पिक्सल बॉर्डर बॉटम स्टाइल सॉलिड, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको क्या होता है, ओपन सर्वर कर लेते हैं हम, लाइव सर्वर। दिख रहा है आपको, सिर्फ बॉटम में है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कोई भी डायरेक्शन में, ठीक है, हम आगे देखेंगे, आप बॉर्डर को कोई भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, बॉटम में हो, टॉप में हो, राइट में हो, लेफ्ट में हो, जो डायरेक्शन में चाहो वो डायरेक्शन में इंडिविजुअली लगा सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको चारों डायरेक्शन में एक ही बॉर्डर लगेगी, अगर कहीं सॉलिड है तो कोई डबल डाल दो, ठीक है, तो आप कर सकते, ठीक है। फिर आता है आपका हाइट और वेट, ठीक है, हाइट और वेट। अब देखिए हम इसके अंदर हाइट और वेट डाल देते, ठीक है, पिक्सल में डाल देते हैं 500 पिक्सल, राइट। विड्थ डाल दिया 500 पिक्सल और हमने हाइट डाल दिए 500 पिक्सल, ठीक है। अब देखिए आउटपुट देख लेते हैं हम इसका, दिख रहा है आपको, मैं विड्थ हटा देता हूँ, ठीक है, विड्थ को मैं हटा देता हूँ, हो गया, दिख रहा है आपको, ठीक है। क्या हो रहा है हमारा, हमने विड्थ दिए और हमने हाइट दी। बैकग्राउंड कलर कितनी जगह को आया, जितने में सिर्फ हाइट और विड्थ दी गई थी। बैकग्राउंड कलर कितने इसमें आया, जितने में हमने हाइट और विड्थ दी, ठीक है। ये एकदम एब्सोल्यूट है, मतलब कि अगर हमारा कंटेंट अगर 500 पिक्सल से कम भी हो गया, हमारा कंटेंट इन केस 500 पिक्सल से कम भी हो गया तो हमारी हाइट कम होने वाली है क्या? नहीं। हमारी हाइट जो हमने बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, वो कम हुआ क्या आपका? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि नहीं। फिक्स्ड है, ठीक है। ये हाइट इसकी फिक्स्ड है, मतलब हाइट और वेट इसकी फिक्स्ड है। कंटेंट छोटा भी हो जाएगा अगर तो भी एक कम नहीं होगा, और कंटेंट बड़ा होगा तो ज्यादा भी नहीं, ठीक है। और अगर मुझे ये कंटेंट को इसके अंदर चाहिए तो हमारे पास ये था क्या नाम थी प्रॉपर्टी का, जिससे हम वो कर लेते, स्क्रॉल कर लेते थे, ओवरफ्लो,
ओवरफ्लो था हमारे पास, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी थी हमारे पास, हाँ हाँ सर 75 का कुछ तो भी था वो। ठीक है। हाँ ठीक है, ओवरफ्लो ऑर्डर कर देंगे तो उसके अंदर कंटेंट वापस चला जाएगा। क्लियर है आपको? हाँ सर। तो ये हो गई हमारी सिंपल हाइट और वेट। एक आती है मीन हाइट और मिनिमम मैक्स हाइट। ठीक है, पहले हम मैक्सिमम हाइट देख लेते, ठीक है। मैक्सिमम हाइट मतलब कि ज्यादा से ज्यादा आप कितनी करोगे, 300 पिक्सल करोगे। हाइट कितनी करोगे, ज्यादा से ज्यादा 300 पिक्सल। ठीक है, देख लेते हैं हम क्या होता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमारी हाइट कितनी हुई है अभी, 300 पिक्सल। उसके 300 बाहर की क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया। ठीक है, उसके बाहर वो overflow। ओवरफ्लो हो गया। लेकिन अगर मैं कंटेंट को छोटा करता हूँ, अगर मैं मान लो कंटेंट को छोटा कर देता तो क्या होगा, हमने क्या बोले उसको मैक्सिमम इतनी हाइट है, मिनिमम बोले क्या कुछ है उसकी, नहीं। नहीं बोले। ठीक है, पहले हम अगर जब नॉर्मल हाइट देते तो क्या हो रहा था, अगर हमने बाकी की चीज हटा भी दिया तो कम हो रहा था क्या, नहीं। बट इसमें देखिए क्या होगा, कम हो गया। क्यों, क्योंकि हमने इसे मैक्सिमम हाइट दी है। मतलब कि तुम ज्यादा से ज्यादा 300 पिक्सल कर सकते हो, लेकिन अगर कम तुम्हारा कंटेंट हो गया तो तुम कम हो जाओगे। कम अगर हमारा कंटेंट हो गया तो इसकी हाइट कम हो जाएगी अपने आप। ठीक है, दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, लेकिन अगर ज्यादा होगा तो तुम ज्यादा से ज्यादा तुम 300 तक जाना, उसके बाद में उसको छोड़ देना। दिख रहा है, इसलिए हमारा बैकग्राउंड कलर 300 पिक्सल के बाहर नहीं गया। अनु क्लियर है आपको? दीपाली जी? हाँ सर। ठीक है, आपको भी? हाँ, ठीक है, ये हो गया मैक्सिमम। ठीक है, अब हम देखते हैं मिनिमम, इसका अपोजिट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पता चल गया, अब आती है मिनिमम। मीन हाइट। ठीक है, मतलब कि अब देखिए पिछली बार क्या हो रहा था कि हमने मैक्सिमम हाइट बोले थे उससे, तो मैक्सिमम 300 कर रहा था, उससे ज्यादा कंटेंट जाएगा तो वो लेगा नहीं। ठीक है, मतलब ओवरफ्लो कर देगा, वो जब बाहर चलेगा। और उससे कम होगा तो अपने आप ही कंटेंट के साइज में आ जाएगा, राइट। लेकिन अभी हमने डाले मिनिमम हाइट, मतलब कि वो कम से कम इतनी हाइट रखेगा। दिख रहा है आपको? कम से कम हाँ अगर कंटेंट अगर छोटा हो गया ना, अभी हमारा तो कंटेंट छोटा हो गया, लेकिन इसने मिनिमम कितनी रखा है हाइट, 300। ठीक है, अब हम कंटेंट को अनकमेंट कर देते। ठीक है, हमारे कंटेंट को हम अनकमेंट कर देते। अब देखते क्या होगा। ठीक है, ये इसको हमने अनकमेंट कर दिया। देखिए ज्यादा में चले गए हो। ठीक है, मतलब कि कम से कम 300 पिक्सल जाएगा, उससे ज्यादा में वो जाएगा। ठीक है, 300 पिक्सल से छोटा नहीं कर पाएगा वो आपके बॉक्स को। ठीक है, कम से कम बॉक्स आपका 300 पिक्सल का तो रहेगा ही, उससे ज्यादा होता है तो जाने देगा। ठीक है, लेकिन उससे कम नहीं होने देगा। और मैक्स में उसका उल्टा था, ज्यादा से ज्यादा 500 जाने देगा, 300 जितना भी, और उससे कम में आने देगा, लेकिन उससे ज्यादा पे नहीं जाने देगा। ठीक है, क्लियर है आपको दीपाली जी? अनूप? हाँ सर। अनूप? अब आता है हमारा मीन विड्थ और मीन हाइट। ठीक है, अब जैसे ही हमारा विड्थ के हाइट के साथ था, वैसे अब क्या होगा, विड्थ के साथ भी एग्जैक्टली सेम होने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मिनिमम विड्थ दे सकते हैं आप। ठीक है, मिनिमम विड्थ कितना रहेगा, 500। मतलब इससे छोटा हमारा कंटेंट होगा क्या, कंटेंट इससे छोटा होगा विड्थ में नहीं होगा। ठीक है, इससे ज्यादा हो सकता है पर इससे कम नहीं होगा अगर मैं इसका कुछ भी कर दूं। लेकिन अगर मैं मैक्स कर दूं तो मैक्स कर ज्यादा से ज्यादा उतना लेगा और उसके बाद का वो कर देगा। ठीक है, ठीक है, ज्यादा वो नहीं कर रहा था। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया आपका मैक्स विड्थ और मीन विड्थ। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। अब आता है हमारा ओपेसिटी। ठीक है, अब आप ओपेसिटी को दो तरीके से कर सकते हो। ठीक है, एक हमारे पास है बैकग्राउंड कलर, अगर आपको करना है। ठीक है, हेलो सर ओपेसिटी बैकग्राउंड कलर के लिए यूज होती है क्या नहीं सर? जरूरी नहीं, बैकग्राउंड कलर के लिए मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, देखो आप हेलो जी, सर आवाज आ रही है क्या? हाँ आवाज आ रही है आपकी। सर नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर, आज लाइट भी नहीं है यहाँ हाँ पे। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग है आप देख लेना। ठीक है, फिर से हाँ सर। ये है हमारा बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अब आप पहले आउटपुट देख लो क्या है, फिर हम देखते हैं आगे की प्रोसेस। ठीक है, देखो ये है आपका बैकग्राउंड कलर। ठीक है, पर्पल कलर है आपका,
और आपकी फोटो इमेज है, राइट। अब देखना क्या होगा, आपने आरजीबी ए देखा है ना, आरजीबी ए का जो था वो अल्फा था, ठीक है, ए जो था वो अल्फा था। अल्फा मतलब कि वो उसकी क्या कर सकते हैं, ओपेसिटी कम कर सकते हैं, ओपेसिटी कम कर सकते। देखो मैंने ओपेसिटी कम कर दिया, ठीक है। अब देखो आउटपुट दिख रहा है आपको, लाइट हो गया कलर उसका, कलर लाइट ही नहीं हुआ, कलर मतलब उसकी ओपेसिटी कम होगी। जैसे हमारा प्लास्टिक की फिल्म होती है या ग्लास होता है ना, ग्लास जितना ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है, उतना उसके आसपास उतना क्लियर दिखेगा आपको, और जितना कम ट्रांसपेरेंट होगा या जितना ज्यादा ओपैक होगा उतना कम दिखेगा, ठीक है, ऐसे ही है। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें ओपेसिटी का, ठीक है। अब देखो मैं इसको एक काम कर देते, डिव को हम कर देते एब्सोल्यूट कर देते, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दे, उसके वो उससे नीचे चलेगा, राइट, पोजीशन एब्सोल्यूट कर देते। अब देखना उसके नीचे चला गया उसके नीचे, राइट। अब हम इसकी ओपेसिटी को ना बढ़ा देते, ठीक है, ओपेसिटी को बढ़ा देते हैं। दिख रहा है आपको इमेज उसके पीछे एग्जैक्टली, इमेज एग्जैक्टली उसके पीछे, बट हमने ऊपर की लेयर की क्या कर दी, ओपेसिटी फुल कर दी, मतलब कि अब वो जीरो ओपेसिटी, ओपेसिटी क्या है इसकी, जीरो। तो आप ये जो दिख रहा है ना आपका आरजीबी ए कलर, ठीक है, तो इससे आप ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हो। दिख रहा है आपको, अब देखो दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हुआ कि हमने उसको कुछ करे, हमने बस उसके जो पीछे की जगह थी, ऊपर की लेयर थी, उसको उसकी ओपेसिटी कम कर दिया, तो उसके पीछे का हमें दिखने लग गया, ठीक है। ओपेसिटी एक्चुअल में हमने बढ़ाया है, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 0 से लेकर 1, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 से लेकर 1, ठीक है। अब देखो अब नॉर्मल हो गया, वापस हम कर देते। एक ये तरीका है आपका, एक तरीका ये है, ठीक है, या फिर आप ऐसा कर दो, ठीक है, ठीक है, या तो आप ऐसा लिख सकते हैं ओपेसिटी डायरेक्ट, आप क्या कर सकते हैं, ओपेसिटी लिख सकते हैं। ओपेसिटी की वैल्यू कितनी बोला, 0 से लेकर 1 तक, तो आप इसको पॉइंट में दे सकते हैं, या तो 0 दोगे, 0 देता मैं, ठीक है, पूरा ओपेक हो गया हो, दिखेगा ही नहीं आपको। अगर ओपेसिटी मैंने 0 कर दिया तो दिखेगा नहीं आपको, ठीक है, या स्क्रीन के कलर के साथ पूरा मैच हो गया हो, ठीक है। 1 कर देंगे तो फुल ओपेसिटी, राइट, 0.5 कर सकते हैं हम इसको, दिख रहा है आपको, ओपेसिटी कम हो गई, क्लियर है आपको। जरूरी नहीं सर ये कि दोनों को मर्ज कैसे किया था सर आपने? हमने पोजीशन डाला था, ठीक है। ओके। अब देखिए हम क्या सर कर वो सकते जो हैं, आप ये बात बोलिए बोलिए। सर वो जो प्रोफाइल कंपोनेंट का प्रोजेक्ट है ना, उसमें भी ऐसे मर्ज करने का है, तो उसमें भी ओपेसिटी का प्रॉपर्टी यूज होगी। ओपेसिटी बस मर्ज नहीं कर रहे हम, उसके ओपेसिटी को कम कर रहे हैं, उसके पीछे जो चीज होंगी उसे अगर हमें देखना है तो हम ओपेसिटी को कम करते हैं, ठीक है। ऊपर की लेयर अगर आपको चाहिए डार्क चाहिए और कुछ कुछ कलर चाहिए जो अलग चाहिए, तो आप इसके ओपेसिटी की लेयर को कम कर सकते हो, ठीक है। आपकी जो ग्लास होता है, विंडो के ग्लासेस होते हैं, राइट, उसकी ओपेसिटी आप ट्रांसपेरेंट कम ज्यादा नहीं कर सकते ना, बट इसमें कर सकते हो। अगर आप खिड़की पूरी खोल दोगे तो पूरा वो हो जाता, आप आर पार देख सकते हैं। लेकिन जब आप खिड़की बंद कर देते हो, राइट, तो उसके आर पार देख नहीं पाते ना, दिखता भी है तो एकदम धुंधला जैसा दिखता है, ओपैक दिखता है, एकदम दूधला, ठीक है, दूधिया कलर में दिखता है पूरा, लेकिन क्लियर नहीं दिखता एग्जैक्ट, ठीक है। उस वैसे इसमें होता है, आप जब ओपेसिटी आप इसको 1 रखते हो, मतलब फुल फुल, तो आपको जो कलर है वो पूरा का पूरा दिखता है, डार्क, एकदम डार्क, ठीक है। जैसे जैसे आप इसकी ओपेसिटी कम करोगे, कलर उतना ट्रांसपेरेंट के तरफ जाता रहेगा, इसलिए उसको आपके पीछे की चीजें आपको दिखते रहेंगी उसकी, ठीक है। आप सिर्फ कलर में नहीं लगा सकते, आप इसको इमेज में भी लगा सकते, ठीक है। अब देखो मैंने इमेज में लगा दिया, दिख रही है आपको इमेज की ओपेसिटी कम हो गई, राइट, इमेज की ओपेसिटी कम हो गई। आप इस तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्लियर है। कुछ पूछना है इसमें से आप लोगों को? दीपाली जी, अनु? नहीं सर। नहीं पूछना है, ठीक है। बॉर्डर लेफ्ट साइड, ठीक है। हमने क्या करा इसमें, बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल डाले, तो ये जो बॉर्डर आएंगे, ठीक है, अब हमारी जो बॉर्डर आने वाली है ये हमारी लेफ्ट साइड पे है। किस साइड पे आएंगी बॉर्डर?
ओनली लेफ्ट साइड पे आएंगे। दिख रहा है यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको बॉर्डर, दिख रहा है यहाँ पे लेफ्ट साइड में हाँ बॉर्डर। सर। ठीक है, अब मुझे अगर इसकी विड्थ बढ़ाना है तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, बॉर्डर लेफ्ट विड्थ और बॉर्डर लेफ्ट साइड। ठीक है, दोनों लगेगा। दिख रहा है लेफ्ट की विड्थ बढ़ गई। अब क्लियर है आपको? अब अगर मुझे इसका कलर भी चेंज करना है तो क्या करूंगा मैं, बॉर्डर लेफ्ट कलर लिख दूंगा। ठीक है, तो मैंने सिर्फ कौन सी बॉर्डर लगाया हो, लेफ्ट साइड की। दिख रहा है आपको, बॉर्डर लेफ्ट की बढ़ाया मैंने, सॉलिड पिक्सल का 10 पिक्सल और उसमें कर दिया कलर रेड। दिख रहा है आपको तीनों चीजें? ठीक है, या तो आप इसमें शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो। ठीक है, आप सिर्फ लिखोगे बॉर्डर लेफ्ट और इसके अंदर लिख दोगे सॉलिड रेड 10 पिक्सल। ठीक है, दोनों सेम काम करेंगे, कोई अलग काम नहीं करेंगे। ठीक है, देखो। ठीक है, जैसे हम लिखते थे, राइट। एक सेकंड मैं बंद कर देता हूँ। दिख रहा है, आप जैसे कि बॉर्डर की लिखते थे, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड या जो भी लिखते थे, वो कौन से चारों कॉर्नर पे आती थी। ठीक है, बट आप इसके अंदर बॉर्डर लेफ्ट करके अगर वो प्रॉपर्टी यूज करोगे तो सिर्फ ये लेफ्ट पे काम करेगी। ठीक है, क्लियर है आप दोनों को? दीपाली जी, हाँ अनु, सर। क्लियर है? हाँ, जैसा हम लेफ्ट में कर सकते हैं ना, वैसे हम चारों डायरेक्शन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर आप लेफ्ट को हटा के उधर राइट लिख दोगे तो राइट में हो जाएगा। देखो राइट, ठीक है, राइट की विड्थ बढ़ा दिया हमने, राइट का कलर चेंज कर दिए। या फिर इसकी भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, बॉर्डर राइट करके राइट। ठीक है, जो लेफ्ट लिखे थे उसकी जगह राइट लिख दो, आप राइट की जगह टॉप लिख दो, टॉप की जगह बॉटम लिख दो। ये चारों को आप एक साथ भी करके एक ही एलिमेंट के चारों डायरेक्शन में अलग अलग बॉर्डर डाल सकते हो। ठीक है, मतलब बॉर्डर राइट 5 पिक्सल डबल ग्रीन, बॉर्डर लेफ्ट 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू। इस तरीके से आप चारों डायरेक्शन में अलग अलग बॉर्डर बना सकते हो। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। हाँ, तो देखो वैसे है, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप समझ गए होंगे तो। देखो टॉप में भी, राइट, ये सिर्फ टॉप में आएंगे बॉर्डर। ठीक है, ये कोई और डायरेक्शन में नहीं आएंगे, सिर्फ टॉप में आएंगे। तो आप चारों एक साथ यूज करके चारों डायरेक्शन में अलग अलग बॉर्डर डाल सकते हो। ठीक है, दिख रहा है बॉटम। ठीक है, अब आता है सर आपका, अपन वो HTML में बहुत सारे div यूज कर सकते हैं ना सर? आप कर सकते हो ना, जितने चाहे उतने यूज कर सकते हो, हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हाँ सर। फिर आता है आपका बॉर्डर रेडियस। ठीक है, बॉर्डर रेडियस देखे थे हमने, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस क्या करता है, बॉर्डर रेडियस सर्कुलर, क्या करता है, इसको शेप देता है सर्कुलर थोड़ा, शेप कॉर्नर की में। बॉर्डर सर्कुलर या फिर बॉर्डर थोड़ा आती है एजी सर, कर देता शेप है। ठीक की। है, हाँ। ठीक है, देखो ये क्या हो गया, देखो बॉर्डर रेडियस, ये आ गया आपका टॉप राइट टॉप लेफ्ट, बॉटम राइट बॉटम लेफ्ट। ठीक है, इस तरीके से आपका ये कॉर्नर्स आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपकी आ जाती है, या तो आप एक ही डायरेक्शन लिख दो इस तरीके से। ठीक है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ठीक है, ये देखो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ठीक है, इस तरीके से आप ये करा सकते हो। ठीक है, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हाँ। हो। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये टॉप टॉप राइट बॉटम राइट बॉटम, सॉरी, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट टॉप, उसका अपोजिट, इसको क्या बोलेंगे, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ठीक है, इस तरीके से कॉम्बिनेशन में बैठते। ठीक है, क्लियर? ये आपका बॉर्डर रेडियस, आप चारों डायरेक्शन में अलग हाँ अलग सर। बॉर्डर रेडियस जा सकते हो। कुछ पूछना है इसमें से, कोई डाउट है? हेलो? नहीं सर। नहीं, ठीक है। अब आता है हमारा नहीं बॉर्डर सर। इमेज। ठीक है, हम बॉर्डर के अंदर इमेज भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमें हमेशा बॉर्डर के अंदर वो डाले, हम बॉर्डर के अंदर इमेज भी डाल सकते हैं। ठीक है,
बॉर्डर इमेज रिपीट, ठीक है। देखो सबसे पहले आता है आपके बॉर्डर। बिना बॉर्डर के आप बॉर्डर नहीं डाल सकते, ठीक है। बिना बॉर्डर के आप बॉर्डर इमेज नहीं डाल सकते, ठीक है। बॉर्डर इमेज डालेंगे, बॉर्डर डाल देंगे 5 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट डाल देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हम इसके आसपास देखना है। ट्रांसपेरेंट डालो, कुछ भी डालो, ठीक है, दिख जाता है, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है ना तो ट्रांसपेरेंट डालना है, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ ब्राउजर में इशू जाता है, तो आपको ट्रांसपेरेंट रखना है, ठीक है। फिर आता है आपका बॉर्डर इमेज, राइट, बॉर्डर इमेज सोर्स, ठीक है। बॉर्डर इमेज सोर्स URL, देखो फिर से देखो, हम इमेज डालना है, हमें क्या करना है, इमेज डालना है। हम इमेज CSS में डायरेक्ट नहीं डाल सकते, आपको URL यूज करना है, ठीक है। तो हमने इमेज सर। एक है, हमारे पास इमेज है, वो डाल दिया। अब देखना हम क्या करते हैं, ठीक है। अब आउटपुट देख लेते हैं हम क्या आता है हमारा। ये देखो आउटपुट कुछ दिखा रहा है क्या हमको? कुछ भी नहीं दिखा रहा, हमें आउटपुट में कुछ नहीं दिखा रहा, सिर्फ ये 4 कॉर्नर दिखा रहे, दिख रहे हैं आपको ये 4 डॉट, ठीक है। अब हम हाँ इमेज को स्लाइस करेंगे, बॉर्डर इमेज जो हमारे पास है ना, वो तो एक है, उसको हमें स्लाइस करना पड़ेगा, ठीक है। उसको हमें स्लाइस करना पड़ेगा। हम 2 इसमें स्लाइस करते, देखो 2 टुकड़े हो गए उसके, राइट। हम इसको 5 इसमें करते हैं, दिख रही है बॉर्डर बन रही है धीरे हाँ धीरे, ठीक है। हम थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देते बॉर्डर की, ठीक है। एक काम करते, 5 हो गया ना, हम इसको 15 कर देते, ठीक है। 15 पे देखते कैसा दिखता। अब दिख रहा है थोड़ा इमेज जैसी आ रही है, इमेज जैसा आ रहा है। 15 को हटा के हम 20 कर देते, राइट, आ रही है इमेज जैसी, राइट। अब आता है हमारा बॉर्डर इमेज रिपीट। आपको रिपीट करना है कि नहीं करना है? बाय डिफॉल्ट ये होता है स्ट्रेच, मतलब कि खींचा हुआ, ठीक है, स्ट्रेच। अब अगर इसको आपको करना है तो राउंड कर दो भले आप, ठीक है, राउंड कर दो, दिख रहा है आपको राउंड फिगर बन रहे हैं वो पूरे, ठीक है। या फिर आप इसको कर दो रिपीट, क्या कर दो आप इसको रिपीट, दिख रहा है रिपीट सर हो एक बार वो गया। इमेज दिखाइए सर, कैसी है इमेज? वो क्या हुआ? ओरिजिनल वो इमेज इमेज कैसी है दिखाइए सर, कैसी है? बता रहा हूँ, 1 मिनट ओरिजिनल बता रहा हूँ इमेज कैसी वाली, ठीक है। इमेजेस 5, ये है वो इमेज, दिख रही है आपको, अच्छा, ओके। ठीक है। ये है आपकी वो इमेज, ओरिजिनल इमेज, ठीक है। और इसको आपने स्लाइस कर करके आपको ये सब बना, हाँ ठीक सर। है। तो ये स्लाइस कर करके बन सकती है ऐसी, क्योंकि आप ऐसे डाल नहीं सकते, ठीक है। या तो आप इसको रिपीट कर दो, या फिर अब देखो मैं इसको पीसेस और कर देता हूँ थोड़े, ताकि और बेटर लगे हो। 25 दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब थोड़ी मतलब अच्छी लग रही है, अब थोड़ी इमेज अच्छी लग रही है, ठीक है। तो आप इस तरीके से बॉर्डर के अंदर, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हेलो? सर थोड़ा ब्रेक हो रहा है सर आपका आवाज। हाँ हाँ, अब आ रही है आवाज क्लियर? हाँ सर। तो आप इस तरीके से आप बॉर्डर में इमेज भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ सॉलिड रेड वही डालो, आप बॉर्डर के अंदर इमेज भी डाल सकते हो। क्लियर है आपको? हाँ सर। ठीक है। बॉर्डर इमेज स्लाइस करके आप क्या करोगे, सबसे पहले बॉर्डर लगाओगे, कितने थिकनेस की बॉर्डर चाहिए, क्या चाहिए, और हाँ ट्रांसपेरेंट करो। फिर बॉर्डर इमेज सोर्स लगाओगे, ठीक है, URL डालोगे उसके अंदर, वो डालो। फिर आप बॉर्डर इमेज को स्लाइस करो पार्ट में। आपको एग्जैक्टली मैं बता नहीं सकता कि कितने पार्ट करना है आपको, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं बता सकता, आपकी इमेज पे डिपेंड करेगा। तो आपको स्लाइस कर करके देखना है कौन सी बेटर लगती, कितने स्लाइस होने पे वो बेटर लगती है, वो आपको देखना है। और फिर आपको इमेज रिपीट को रिपीट कर दो, रिपीट करना है, राउंड करना है, राउंड कर दो, स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच कर दो, ठीक है। तो 2 स्केच में स्ट्रेच हो जाते, रिपीट नहीं करते। क्लियर है आपको? हाँ सर। दीपाई जी आपको कुछ पूछना है? सर स्लाइस मतलब वो सर उसके वो मतलब इमेज को समझा नहीं स्लाइस मुझे कर रहा ये। है, मतलब ब्रेक पीसेस हो में स्लाइस कर रहा है, छोटे छोटे, सर वहाँ पे ताकि आउटपुट पे ध्यान एक बार सर, वो कहाँ पे स्लाइस कैसा मतलब? ये आपको ये जो स्लाइस बार बार करेंगे। हो रही है सर डिजाइन, ये वाली क्या? एक सेकेंड,